वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो। तो लास्ट वीक हम लोगों ने बोला था कि निफ्टी हैविंग अ बिग एयर टाइम, और हम लोगों ने मेंशन किया था आगे चल के कहाँ कहाँ पे रेजिस्टेंसेस आ सकते हैं। उस हिसाब से हम लोगों ने उसी वीडियो को अपडेट करते रहा पूरा वीक तक। और बीच में हम लोगों ने फेसबुक पेज पे भी अलर्ट किया था कि रेनी सीजन चल रहा है, अम्ब्रेला रखना चाहिए साथ में, नेवर फॉरगेट टू कैरी एन अम्ब्रेला। तो उसका हम लोगों ने हिंट दिया था कि मार्केट में कभी कभी प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, तो आप लोगों को अलर्ट रहना चाहिए। तो हम लोगों ने लास्ट वीक क्या दिया था उसको पहले देख लेते हैं। प्राइमरीली रेजिस्टेंस हम लोगों ने दिया था 25,600 के आसपास। ये जो वायलेट चैनल हम लोगों ने ड्रॉ करके रखा था उसके हिसाब से, तो मार्केट उसी लाइन पे रेजिस्टेंस लिया था। हालांकि थोड़ा हाई गया था, हाँ, ये भी हम लोगों ने मेंशन किया था कि क्योंकि राइजिंग चैनल है, ये रेजिस्टेंस डेली का डेली टाइम वाइज अपग्रेड होता जाएगा ऊपर की तरफ में। तो यहाँ पे स्पेस था, मार्केट गया। उसके बाद एज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बुकिंग आया, और ये भी हम लोगों ने मेंशन किया था कि पैरेलली गिफ्ट निफ्टी को फॉलो कीजिए, क्योंकि ये वाला रेजिस्टेंस जो निफ्टी में 24,800 के आसपास था, बट बैंक गिफ्ट निफ्टी में वो था 25,200 के आसपास। क्योंकि जब टॉप बना था अक्टूबर में, तो निफ्टी का टॉप था अराउंड 26,300 के आसपास, 277 ऐसा कुछ होगा। वेयर गिफ्ट निफ्टी 27,700 के आसपास था, मतलब 1,500 प्रीमियम में था गिफ्ट निफ्टी। तो इसके वजह से धीरे धीरे बाद में एडजस्ट करता गया गिफ्ट निफ्टी को, निफ्टी ने। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस एज पर गिफ्ट निफ्टी ठहरा था। तो हम लोगों ने बोला था जहाँ पे भी, चाहे 25,600 के आसपास हो, चाहे 25,900 के आसपास हो, जहाँ पे भी गिफ्ट निफ्टी का ये रेजिस्टेंस हम लोग पहुँचेंगे, वहीं पे थोड़ा अलर्ट हो जाना है। क्यों होना है? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी रेजिस्टेंस लिया है। यही चीज़ हम लोग बोल रहे थे। अभी यहाँ पे डर का बात यह है, अगर बाई चांस गिफ्ट निफ्टी इसको एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बनाने के लिए नीचे की तरफ में आता है, तो 24,380 तक आ सकता है, विच एट प्रेजेंट रेशियो निफ्टी का 24,300 तक हो सकता है। तो वो काफ़ी भारी भरकम प्रॉफिट बुकिंग हो जाता। तो इसलिए हम लोगों ने इस लेवल पे थोड़ा अलर्ट रहने के लिए बोला था, और ये भी बोला था कि आगे चल के मार्केट में अपसाइड इज़ वेरी लिमिटेड एज़ पर बैंक निफ्टी। वो तो हम लोग लगातार बोलते आ रहे हैं कि बैंक निफ्टी में कहाँ तक टारगेट बन सकता है। चलिए आगे इस वीडियो में वो भी हम लोग फिर से मेंशन करेंगे। तो अभी फ़िलहाल निफ्टी में हम लोग स्विच करते हैं। निफ्टी में ये रेजिस्टेंस इधर लेना था, हम लोगों ने प्रेडिक्ट करके रखा था, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ ABC करके, दैट वाज फाइन। यहाँ पे एक रिवर्सल आया, हाँ, हल्का सा वायलेशन था बट रिवर्सल आया। बट मार्केट कुड नॉट क्रॉस 25,600, वहाँ से वापस सेलिंग आया, और 3 जुलाई को मार्केट ये राइजिंग चैनल को वायलेट कर दिया, तो ये इनवैलिडेट हो जाता है यहाँ पे। अभी निफ्टी ने क्या किया है, 1 2 3 4 5 एक एक्सपेंडिंग ट्रायंगल बना के बैठा हुआ है। तो इसका अभी ये ऊपर की तरफ में जाएगा सीधा, कि नीचे की तरफ में थोड़ा रिट्रेसमेंट के बाद नीचे की तरफ में आएगा, वो बोलना मुश्किल है। तो यहाँ पे मार्केट जो है एक नॉन डिसाइसिव जोन में खड़ा हुआ है। कैसे? या तो निफ्टी ऐसा कर सकता है, यहाँ पे ये जो लास्ट फॉल हुआ था उसका 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल खड़ा होता है 25,540 पर, प्लस 25,600 पर 1 2 3 4 5 टाइम्स निफ्टी रिट्रेसमेंट लेके नीचे की तरफ में आया था। मतलब यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा सेलिंग हो रहा है, एंड ड्यूरिंग दिस एंटायर पीरियड करीब करीब 32-33 हज़ार करोड़ का शॉर्ट पोजीशन बनाया है एफ ने यहाँ पे डेरिवेटिव में। तो वो लोग इस लेवल को प्रोटेक्ट करने का और भी कोशिश करेगा। और आप लोग जानते हैं कि जेन स्ट्रीट का जो न्यूज़ आया है, कैसे फॉरेन हेज फंड्स ऑप्शंस ट्रेडिंग में बिलियंस में कमा रहे हैं, और मार्केट को, निफ्टी को पर्टिकुलरली मैनिपुलेट कर रहे हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग फ्यूचर्स में कम पैसा लगा के ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लेते हैं, और उन लोग का अगर होल्डिंग हो चाहे ना हो, कैश सेगमेंट में सिमिलर अमाउंट का सेल करते हैं, जिससे कैश सेगमेंट में भले ही उनको थोड़ा बहुत लॉस हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में काफ़ी प्रॉफिट उन लोगों को हो जाता है, जिसके वजह से वो बिलियन डॉलर्स में कमा रहे थे। तो ये मैनिपुलेशन चल रहा था जो सेबी के रेडर में आया, थैंक्स टू मिस्टर अनुज सिंघल, जिन्होंने मार्च अप्रैल शायद 2024 में ये चीज़ को नज़र में लाया था, और सेबी इसके अगेंस्ट में एक इंटरिम
शो कॉज भी डाला हुआ है, अभी ये केस चलेगा। हालांकि इसका आउटपुट उतना पॉजिटिव आना मुश्किल है, क्योंकि ये देखिए वो लोग टैक्टिकली अगर देखा जाए इलीगल कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बट इसको किसी भी तरह से गलत साबित करना मुश्किल होगा सेबी के लिए। बट क्या होगा एज टाइम्स गोज बाई, वो अनफोल्ड होगा। तो फिलहाल के लिए क्या होगा, वो लोग थोड़ा कॉशियस हो जाएंगे, या तो जेन स्ट्रीट हो या दूसरे कोई हेज फंड्स हो, तो थोड़ा वोलाटिलिटी घट जाएगा। तो फिलहाल के लिए हम लोग को ये देखना है प्राइमरीली निफ्टी में 25,540 विच इज 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल ऑफ दिस फॉल, वो क्रॉस होता है कि नहीं फर्स्ट। सेकेंड 25,600 क्रॉस होता है कि नहीं। तो मतलब 25,600 जब तक क्रॉस नहीं होता है, हम लोग किसी भी हालत में यहाँ पे बुलिश आउटलुक नहीं रख सकते हैं। हम स्कैल्पिंग ऑप्शन में स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट पोजिशनल लॉन्ग कॉल्स नहीं ले सकते हैं जब तक 25,600 इज टेकन आउट डिसाइसिवली। क्योंकि जब तक ये है यहाँ पे वापस नीचे की तरफ में निफ्टी 25,200 से 250 तक आ सकता है। एज पर रिट्रेसमेंट लेवल्स वो 50% के आसपास होगा, ये जो लास्ट लेग हुआ यहाँ पे। प्लस यहाँ पे एक दोहरा यहाँ पे कंफ्यूजन ये भी है कि क्योंकि ये एक फ्लक्चुएटिव लो था 13th को, तो यहाँ पे इसको 1 2 3 4 पकड़ा जाए या लार्जर डिग्री 1 2 3 4 पकड़ा जाए। अगर लार्जर डिग्री है तो यहाँ पे 25,200 तक आने का काफ़ी ज़्यादा चांस है मार्केट का। और अगर लार्जर डिग्री नहीं है, इसको 1 2 3 4 पकड़ते हैं, तो हो सकता है यहाँ से मार्केट न्यू हाइज बनाए। तो दैट इज़ वाई वी मेंशन के मार्केट इज़ एट नॉन डिसाइसिव जोन। तो यहाँ पे हम लोग को दो ही चीज़ ध्यान में रखना है। अगर लॉन्ग लेना है तो ओनली आफ्टर ए डिसाइसिव ब्रेक अब 25,600, और अगर शॉर्ट होना है तो हम लोग 25,540 600 के आसपास शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस अबव 26,640। मतलब डाउन साइड में हम लोग का री एंट्री पोजीशन लॉन्ग में, पोजिशनल लॉन्ग में आएगा अराउंड 25,200 से 250, और अप साइड में अबव 25,600। तब तक के लिए हम लोग अप साइड में सिर्फ 25,540 600 के आसपास शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, दैट टू नॉन पोजिशनल। ठीक है, तो ये सिचुएशन निफ्टी का बना हुआ है फिलहाल के लिए। अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लोबल क्यूज़ अच्छा था। एशियन मार्केट कल मिक्स टू नेगेटिव था, जिसका इम्पैक्ट सुबह सुबह मार्केट को पड़ा। बट माय पर्सनल फीलिंग इज़ अभी हम लोग ज़्यादा इफेक्ट नहीं लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स का। हम ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर और क्रूड का लेते हैं। अभी डॉलर और क्रूड ऐसे जगह पे खड़ा है, ना ज़्यादा पॉजिटिव है ना ज़्यादा नेगेटिव है, तो एक्चुअली मार्केट क्लूलेस है। तो जो भी हो रहा है इवेंचुअल पोजीशन और लिक्विडिटी के चलते कभी कभी हो रहा है, कभी कभी मैनिपुलेशन भी हो रहा है। तो हम लोग को स्ट्रिक्टली लेवल्स फॉलो करके आगे चलना है। तो इसको सपोर्ट करने के लिए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या पोजीशन है। अगर हम बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का जो लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस, कार्बिकल रेजिस्टेंस रेड लाइन हम लोग बोलते हैं, जिसको आज तक निफ्टी ने वायलेट नहीं किया, ये आप लोग देख सकते हैं। सिंस 2008 ये रेड लाइन को बैंक निफ्टी ने कभी भी अपसाइड में वायलेट नहीं किया है। तो अभी हम लोग ये रेड लाइन के आसपास है, दैट इज़ वाई वहाँ पे बीच बीच में करेक्शंस आ रहे हैं, बट वी हैव नॉट टच्ड इट येट। तो यहाँ पे अगर अगले हफ्ते के लिए हम लोग देखें, मतलब द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम 7 जुलाई, तो ये रेड लाइन है आपका 58,150 के आसपास। और अगर इंटर वीक मूवमेंट पकड़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग 58 400 500 तक भी जा सकते हैं। तो अभी बैंक निफ्टी का जो प्रेजेंट बैंक निफ्टी बाय निफ्टी रेशियो है वो 2.24, उससे हिसाब करेंगे 58,500 बाई 2.24, मतलब निफ्टी 26,116 तक जा सकता है ऊपर में। तो एज पर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ में इतना ही अपसाइड लिमिटेड है। दैट इज़ वाई आई वाज कॉन्टिन्यूसली सेइंग कि अपसाइड इज़ वेरी लिमिटेड। तो उतना ज़्यादा पोजिशनल लॉन्ग में एग्रेसिव मत होइए, स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, अच्छा है। लॉन्ग पोजीशन के लिए थोड़ा और वेट कर जाना बेटर रहेगा। देखना पड़ेगा कि ये रेड लाइन इस बार वायलेट होता है कि नहीं। अगर वायलेट होता है तो विद स्टिक स्टॉप लॉस हम लोग फर्दर लॉन्ग पोजीशन ऐड कर सकते हैं ऑन मिड टू लॉन्ग टर्म बेसिस। अदरवाइज यही एक्सपेक्टेड है, यहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग आएगा। पर तब तक के लिए हम लोग देखते हैं कि मिड वीक में क्या क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में। आप देख सकते हैं निफ्टी की तरफ बैंक निफ्टी में भी
एक सिचुएशन बना हुआ है जहाँ पे ये बैंक निफ्टी, ये भी हो सकता है जैसे हम लोग ने एक्सपेंडिंग ट्रायंगल का सोचा निफ्टी में, वो चीज़ एक्सपेंडिंग ट्रायंगल 1 2 3 4 5 इम्पल्स की बजाय ये भी हो सकता है कि वो डबल करेक्टिव हुआ, मतलब ए बी सी एक्स ए बी सी, क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ पे डबल टप कर रहा था तब बी बन रहा था उसका निफ्टी का, तो इसके वजह से वापस यहाँ पे ए बी सी किया। तो अभी वेब स्ट्रक्चर वाइज बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों का ही करेक्टिव वेव्स एक प्रॉपर फॉर्मेशन में दिख रहा है, तो काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि इधर से बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ में रैली करे और निफ्टी भी रैली करे। तो बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉजिटिविटी है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका जो ये लास्ट रैली हम लोग पकड़ रहे हैं उसका 50% के आसपास तक का रिट्रेसमेंट कर चुका है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में रैली कंटिन्यू हो सकता है, बट स्टिल हम लोग निफ्टी का 25,600 वायलेट होता है कि नहीं होता है उसके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे इंस्टेड ऑफ बैंक निफ्टी। क्योंकि काफ़ी बार हम लोगों ने देखा है कि बैंक निफ्टी ऊपर चला जाता है, निफ्टी नीचे रह जाता है, बाद में या तो बैंक निफ्टी गिर के एडजस्ट करता है या फिर निफ्टी ऊपर चढ़ के एडजस्ट करता है। तो क्या होगा ये बोलना मुश्किल है, बट फिलहाल के लिए हम लोग निफ्टी के लेवल्स पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। 25,600 इज़ वेरी वाइटल, अगर उसको क्रॉस करता है तो हम लॉन्ग साइड में पोजिशनल लॉन्ग साइड ले सकते हैं, बट हम लोग को ध्यान में रखना है कि वीकली क्लोजिंग प्राइस बैंक निफ्टी का टारगेट अगले हफ्ते के लिए रहेगा 58,150। अगर हम लोग उधर रीच कर जाते हैं या इंट्रा वीक में उसको क्रॉस कर जाते हैं तो हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में कभी भी सेल ऑफ आ सकता है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग कर लेना पड़ेगा। अभी क्यों सेल ऑफ आएगा, क्या रीज़न रहेगा, ये ढूंढना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है अगर कुछ होना है तो टेक्निकली होगा, रीज़न अपने आप आ जाएगा। तो अगर उतना सेल ऑफ होना है तो तब रीज़न भी आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए, और देखिए डॉलर इंडेक्स भी काफ़ी नीचे की तरफ में आके बैठा हुआ है, तो हो सकता है डॉलर इंडेक्स में थोड़ा बहुत गिरावट के बाद एक अच्छा खासा रिट्रेसिव अप मूव हो, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 इज़ ऑलमोस्ट डन। हो सकता है डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ में चला जाए अप टू 99.5 तक, तो जिसके वजह से मार्केट करेक्ट करे। तो क्या रीज़न रहेगा नहीं पता। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग यही चीज़ फॉलो करेंगे कि फॉर पोजिशनल लॉन्ग पोजिशंस 25,000 निफ्टी का स्टॉप लॉस रहेगा। अभी न्यू री एंट्री हम लोग नहीं ले सकते हैं, ओनली अबव 25,600 ले सकते हैं या फिर अराउंड 25,200 ले सकते हैं, वो स्टॉप लॉस बिलो 25,000। यही बैंक निफ्टी का बैंक निफ्टी में उस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि निफ्टी जब उधर है, बैंक निफ्टी का कहाँ पे क्या रेजिस्टेंस या सपोर्ट में खड़ा है, उस हिसाब से हम लोग बैंक निफ्टी में भी पोजीशन लेंगे। तो 25,600, 25,200 on Nifty, on the other hand 58,150 on बैंक निफ्टी इज क्रूशल लेवल्स टू फॉलो। ये चीज़, ये सब लेवल ध्यान में रख के ट्रेड कीजिए, और ज़्यादा लॉन्ग टर्म में पोजीशन अभी लेने का जगह नहीं है जब तक कोई डिसाइसिव ब्रेकआउट लॉन्ग टर्म में ना हो, पर्टिकुलरली ऑन बैंक निफ्टी। तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर टुडे।